आप थोड़ा कीर्तन करने के बाद अच्छा लाइव चल रहा है, अच्छा ठीक है। हरे कृष्णा। नीचे नीचे बगना तो नीचे ऊपर हरे कृष्णा बोलिए। तो प्रभु जी को आने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि तीर्थ स्थान सब दर्शन करते हैं, लेकिन तीर्थ स्थान के साथ शुद्ध भक्त के मुंह से कथा सुनना चाहिए, तो भी उस तीर्थ का फल मिलता है। तो प्रभु जी को मैंने रिक्वेस्ट किया तो प्रभु जी तुरंत स्वीकार कर लिया। तो एक्चुअली हम लोग के भगवान कृपा देना चाहते हैं भक्त के द्वारा, तो हम लोग थोड़ा प्रभु जी को धन्यवाद करेंगे। तो हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी बहुत ही प्रचार करते हैं, बिहार और पूरा दिल्ली मीरठ पूरा देश में, देश विदेश में, और प्रभु जी बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं और प्रभु जी बहुत ही सुंदर कथा करते हैं। तो कथा के आप सुनेंगे तो आप पता लगेगा, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्थान जिस जगह पे आए हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर फिर हम भगवान के भक्तों से कथा सुनेंगे तो और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। तो हरे कृष्णा हरि हरि बोल, ब्रह्मांडी वाले की जय, ध्रुव नारायण दास ब्रह्मचारी प्रभु की जय। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनको थोड़ा कम कर दो, थोड़ा कम कर दो। हरे हरे हरे, ठीक ठीक ठीक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare बोलिए सब लोग। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधे श्याम ललिता विशाख जय राधे श्याम जय गौरानिताई जय गौरानिताई जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री भांडी रोहन की, श्री वृंदावन यात्रा की, आप सभी भक्तवृंद की बहुत प्रणाम। तो आप में से कौन कौन पहली बार आया है? ब्रज में पहली बार आया, यहाँ पहली बार आया, वृंदावन आया पहले? कौन वृंदावन ही पहली बार आया? ब्रज में पहली बार कौन आया? अच्छा, और बाकी सब पहले भी आए हैं। भांडी रोन फर्स्ट टाइम आया जाता है आप सब। तो यहाँ पर क्या हुआ था, कुछ पता चला अभी तक? राधा कृष्ण का विवाह हुआ था यहाँ पर। ये वही वृक्ष है, भांडी वट इसको बोलते हैं। और यहाँ पर भगवान अपनी गोचारण लीलाएं किया करते थे। इसका इको बंद करके थोड़ा सा आवाज आता है। और भी बहुत सारी लीलाएं इसी स्थान पे हुई है। तो देखिए भगवान का धाम है, और भगवान का धाम जो है कोई साधारण जगह नहीं होती। तो ये तीर्थों से अलग स्थान है। तीर्थों की लिस्ट में वृंदावन को गिनना एक अपराध माना जाता है। जैसे हरिद्वार, काशी, गया, ये सब लिस्ट बना रहे हो, प्रयागराज, और उसमें नाम डाल दिया वृंदावन, तो बहुत बड़ा अपराध है, जानते हैं। एक बार की बात है कि तीर्थों का राजा है प्रयागराज। तो प्रयागराज सारे तीर्थों को नोटिस भेजे, समन होता है ना, भाई मैं राजा हूँ, सब लोग मेरे से मिलने के लिए आइए यहाँ पर। तो सारे तीर्थ पहुंच गए। जब राजा बुलाएगा तो सब नौकरों को जाना पड़ेगा ना, तो सारे के सारे जो छोटे मोटे मिनिस्टर सब तीर्थ पहुंच गए। वृंदावन नहीं आया, तो पहले नोटिस भेजा, समन भेजा, क्या क्या, तो बिल्कुल लास्ट, क्यों नहीं आए जी, आना पड़ेगा। वृंदावन तब भी नहीं पहुंचा। तो अब भगवान कृष्ण के पास पहुंचे प्रयागराज जी, बड़ा एकदम तेवर में, गुस्से में, आप मेरे को तीर्थों का राजा बनाए ना? तो भगवान बोले हाँ मैं बनाया तुमको तीर्थों का राजा। क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ, मैं सारे तीर्थों को बुलाया, सब आए, आप ही का वृंदावन नहीं आया। बड़ा कंप्लेंट है, आप ही से कंप्लेंट है। अब जब राजा बनाया तो राजा मतलब क्या, सबको हमारी माननी चाहिए, सबको आना चाहिए, तो वृंदावन को भी आना चाहिए था। तो भगवान बोले प्रयागराज को
मैं तुमको तीर्थों का राजा बनाया या अपने घर का राजा बनाया? अपने घर का मालिक नहीं बनाया हूँ। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, ये तो मेरा निजी घर है। अब तो प्रयागराज समझे मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्या अपराध लगा उनको? तीर्थों की लिस्ट में वृंदावन का नाम लिख दिया। बोले अब इसका क्या प्रायश्चित करूं, मुझको इस अपराध से कैसे निकलूंगा? तो आनंदगांव के पास पावन सरोवर है। पावन सरोवर में गधे के रूप से प्रयागराज गधे का फॉर्म लेके पावन सरोवर में डुबकी मार के अपने को पावन किए। तो आप जितना भी ब्रज में गधा देखें तो उसको प्रणाम करना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग है, वो साधारण नहीं है। यहाँ का कोई वस्तु साधारण नहीं है, यहाँ का कोई व्यक्ति साधारण नहीं है। आप जितना वृक्ष देख रहे हैं, एक वृक्ष की महिमा तो बता देंगे भांडीर वट की, बाकी जितना वृक्ष देख रहे हैं ये सारे पूर्व जन्म में बहुत बड़े ऋषि मुनि रहे हैं, जो अपना भजन साधन करने के लिए स्थिर रूप से ब्रज में रहना चाहते थे, तो भगवान वृक्ष का शरीर दे दिए। स्थिर रूप से ब्रज छोड़ के कहीं जाते नहीं हैं। कोई पशु होगा, कोई होगा, मान लीजिए मक्खी है, तो कभी कभी दिल्ली वालों की गाड़ी में घुस जाती है और उसका नसीब फूटता है तो पहुंच जाती है दिल्ली, पहुंच जाती है, वहाँ जाके निकलती है। मगर ये वृक्षों को कोई नहीं लेके जाता। ये वृक्ष स्थायी रूप से कहाँ रहते हैं? ब्रजवास है इनका, इनका परमानेंट ब्रजवास है। ऐसे कहावत है कि मथुरा की छोरी गोकुल की गाय, कर्म फूटे तो बाहर जाए। कोई गोकुल में कोई गाय रहती है, उसको कर्म फूट गया तो कोई बाहर ले जाएगा, और किसी का मथुरा में जन्म हो गया किसी लड़की का, उसका कर्म फूटेगा तो दिल्ली विल्ली कहीं शादी हो जाता है, उसका बाहर जाना पड़ता है। तो माना जाता है बेचारी का कर्म फूट गया होगा तब जाके उसकी शादी कहीं बाहर हो गई है। तो ब्रजवास जो है ये अपने आप में सबसे बड़ी सिद्धि है। मतलब बाकी सब भूमि साधन के लिए, और ये समस्त साधनों का फल है श्री वृंदावन। आज हम लोग वृंदावन आए हैं तो ये तो भगवान की, वैष्णव की, हेतु की कृपा से आए हैं, या पूर्व में जितने हम लोगों ने कभी कुछ छोटे मोटे साधन किए सब इकट्ठे होके आज फल दे दिए, तो हमको ब्रज का दर्शन, ब्रज में हम आए हैं राधा रानी की कृपा से। तो एक बार की बात है, गोलोक धाम की बात है। तो एक बार की बात है, ब्रह्मा जी कुछ तपस्या किए थे, तो तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, और प्रसन्न हुए तो उनसे बोले वरदान मांगने के लिए। तो ब्रह्मा जी वरदान मांगे कि मैं आपको और राधा रानी का विवाह कराना चाहता हूँ, ये इच्छा है हमारी। तो भगवान बोले कि भाई गोलोक में सब विवाह सब, ये सब लीला गोलोक में नहीं होता। गोलोक में जन्म नहीं होता भगवान का, कोई विवाह नहीं होता, असुर वध नहीं होता, वो सब यहीं पर होती हैं सब लीलाएं। बोले ये तो गोलोक में संभव नहीं है। तो ठीक है, जहाँ भी संभव है हमें नहीं पता, मगर हम तो कराना चाहते हैं। भगवान भी बोल दे ठीक है, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो भगवान गए राधा रानी के पास कि मैं ब्रह्मा को वरदान दे दिया। अच्छा कि ये वरदान दे दिए, तपस्या किया था, क्या वरदान दे दिए? वो हमारा विवाह कराना चाहता है। तो विवाह कहाँ पर होगा? तो वही पृथ्वी पे जाना पड़ेगा, वहां पे कुछ भौम लीला करेंगे तब विवाह भी कर लेंगे। तो राधा रानी एकदम साफ मना कर दी, बोली विवाह में मैं फिर भी इंटरेस्टेड हूँ मगर ये मेरे को इधर पृथ्वी पर मेरा कोई काम नहीं है, यहाँ मैं नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? वो कॉम्पैटिबिलिटी मैच नहीं करती यहाँ के लोगों के साथ राधा रानी की। राधा रानी केवल कृष्ण के सुख के बारे में सोचती हैं। आत्म सुख दुख गोपी ना करे विचार, अपने सुख दुख का कोई विचार नहीं, ना तो स्वसुख कामना है और ना स्व दुख निवारण कामना है। बहुत ऊंचा लेवल, बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है गोपियों का। अपने सुख की कोई इच्छा नहीं है। हम लोग तो सब भगवान के पास जाते हैं, किसी से भी कुछ करते हैं तो किस वासना से कुछ सुख मिलेगा, वो तो कोई है नहीं उनको। और चलो कोई व्यक्ति सुख मांगने ना जाए तो कम से कम इतना चाहते हैं कि हमें दुख कुछ ना मिले, है ना, हम एंग्जाइटी में ना पड़े, ये तो सबकी इच्छा रहती है। मगर राधा रानी गोपियाँ कैसी हैं कि स्व दुख निवारण कामना से भी शून्य है, वो भी कोई इच्छा नहीं। तो ये संसार के लोगों से उनकी मानसिकता मैच नहीं करती। यहाँ पर कोई कृष्ण के बारे में सोचता ही नहीं। कोई सोचता है कृष्ण के बारे में? सब किसके बारे में सोचते हैं? अपने बारे में सोचते हैं। थोड़ा सा अपने से ज़्यादा सोचते हैं तो अपनी पत्नी बच्चे के बारे में सोच लेते हैं,
उससे थोड़ा ज़्यादा सोच लेते हैं, तो थोड़ा और परिवार के समाज के बारे में सोच लेते हैं, अपने गली वालों के बारे में सोच लेते हैं, अपने शहर वालों के बारे में सोच लेते हैं, अपने देश वालों के बारे में सोच लेते हैं। कोई सोचता है तो पूरा मनुष्य जाति के लिए सोच लेता है ना। बढ़ाते रहो अपना विस्तृत इंद्रिय तृप्ति, प्रभुपाद जी बोलते थे। और इस भौतिक जगत में कोई कृष्ण के बारे में नहीं सोचता। और जो साधु संत बनते हैं, ऋषि मुनि बनते हैं, तो प्राय वो भी अपनी मुक्ति के बारे में ही सोचते रहते हैं, है ना। कृष्ण के बारे में नहीं सोचते। मैं कैसे टेंशन फ्री रहूंगा, ये ज़्यादा टेंशन है। और कृष्ण की सेवा की कामना किसी के अंदर नहीं होती। तो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप डालेंगे, तो कई सॉफ्टवेयर आप डालेंगे तो लिखाता है कि ये कॉम्पैटिबल नहीं है इस हार्डवेयर के साथ। तो ये भौतिक जगत ऐसा हार्डवेयर है जिसमें राधा रानी का सॉफ्टवेयर फिट नहीं होता जी। उनके मन में कृष्ण सेवा के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है, और इस संसार के लोग के मन में कृष्ण सेवा से विमुखता के अलावा कुछ नहीं है। एकदम अलग है ना। एक को कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और एक को बस कृष्ण नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए। अब दोनों एक घर में कैसे रहेंगे, मुश्किल है। राधा रानी एकदम साफ होना करी बोले, ये सांसारिक लोग के साथ हमारा नहीं जमे, हम नहीं रह सकते। एक ही घर में रहना पड़े, एक ही भाई भूमंडल पे रहना पड़ेगा। तब राधा रानी की कंडीशन रखी उन्होंने कि नहीं, जाना तो पड़ेगा। वरदान दे दिया, हमारा वरदान झूठा हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, भगवान तो परम सत्य है। तो अब कंडीशन क्या था कि पहली चीज़ चाहिए, वृंदावन चाहिए। ब्रजमंडल रहेगा तो ब्रज भूमि की विशेषता है कि जीव की कृष्ण विमुखता को दूर करती है। भागवत में कई जगह इस चीज़ को लिखा गया है। ब्रजमंडल को पुण्यम सानिध्यम नित्यदा हरे, अनेक प्रकार से ब्रज के लिखा गया है। आप लोग जब ब्रज की सीमा में गाड़ी से प्रवेश कर रहे होंगे तो हो सकता है कुछ लोग नोट किए हों, ब्रज की सीमा में प्रवेश करते ही, मतलब बॉर्डर पार करते ही चेतना अलग हो जाती है। नोट किए आप लोग, जो लोग रेगुलर आते हैं उनको खूब ये चीज़ नोट होती है। और आप दिल्ली फरीदाबाद क्या क्या चिंता सोचते होंगे, इधर ब्रज की सीमा में प्रवेश किए और चेतना एकदम अलग। कोसी में एंटर किए तुरंत एक, अरे क्या हो गया, वही व्यक्ति है, वही गाड़ी है, वही पड़ोसी है, सब कुछ वही है। अभी अचानक से मन कैसा हो गया, बदल गया। ये वस्तु शक्ति कहलाती है, इस स्थान की शक्ति है कि व्यक्ति की चेतना में प्रभाव डालता है। ब्रज के लिए तो ऐसा कहा गया है कि धन्यम वृंदावनम यत्र भक्ति नित्यति तत्र चह। भागवत के महात्म्य में कहा गया है कि वृंदावन ऐसी भूमि है कि आज भी यहाँ भक्ति नृत्य कर रही है, नाच रही है मतलब खूब आनंद से रहती है। तो जो प्रवेश करता है भक्त होने लगता है। कितना मायावादी आए, मधुसूदन सरस्वती आदि कितने मायावादी आए, ब्रज में आते ही भक्त बन गए। ऐसा गए नहीं, वापस नहीं गए, बोले कि कृष्ण के अलावा मैं कोई दूसरा तत्व नहीं जानता। ऐसे ऐसे तत्व का व्याख्यान करने वालों की ये हालत हो जाती है। और सांसारिक लोग आते हैं हमारे मंदिर में, हम देखे राधे राधे करके नाचने लगते हैं। नास्तिक है, सबको बोलेगा ये कोई नहीं है, राधा कोई नहीं, कृष्ण कोई नहीं, अरे उनका कौन विवाह हुआ था। क्या क्या बोलेगा। मगर ब्रज की ऐसी भूमि का प्रभाव कि उसके अंदर भी उसकी इंद्रियां भी कृष्ण का ग्राहक बन जाती है। तो पहला कंडीशन राधा रानी का क्या क्या चाहिए हमको, ब्रजमंडल चाहिए, वृंदावन चाहिए। फिर दूसरा कंडीशन क्या, यमुना जी चाहिए। और तीसरा गोवर्धन। ये तीन चीजें रहेंगी तो हम जा सकती है भौतिक जगत में। तो भगवान जब आए तो अपने आने से पहले ब्रजमंडल को भेजे। मतलब अब ये नहीं कि वहां पर शून्य हो गया, उसका रेप्लिका एक ब्रजमंडल यहाँ तैयार कर दिए, भेजे इसको, तैयार कर दिया। आप लोग सोचेंगे कि वो क्या हथौड़ा लेके कीले लेके कुछ ना, भेजे। स्वधाम अवतीरी, अपने धाम के साथ भगवान अवतार लेते हैं, उतर के आता है, धाम भी उतर के आता है। गोवर्धन भेज दिए और यमुना जी भेज दिए। तो यमुना जी तो जा रही हैं, आप लोग देख रहे हैं ना, धीरे धीरे कम हो के। फिर लोग बोलते हैं कि वो सब बाहर से देखने में लगता है कि गंदी हो रही है, ये हो रही है, वो जा रही है, उनका टाइम हो रहा है जाने का। और गोवर्धन 10,000 साल भगवान बोले कि रहेंगे। तो 5,000 साल बीत चुके हैं, अन्य 5,000 साल तक और गिरिराज जी रहेंगे। वो भी धीरे धीरे सुने कम हो रहे हैं। फिर दिखते हैं, परिक्रमा लगाते हैं तो दुकानें ज़्यादा दिखती है, गिरिराज जी तो थोड़ी जगह दिखते हैं। लगाए हैं परिक्रमा आप कभी? तो
और तीसरा भी ब्रजमंडल है। ब्रजमंडल है, हम ब्रज के संत हैं, महात्मा हैं, ब्रजवासी हैं, सब लोग मिलके इसकी महिमा को बना के रखे हैं। जब तक हैं तब तक ब्रज है, और नहीं तो फिर ये भी कुछ पता नहीं चलेगा। तो ब्रह्मा जी के वचन को पूरा करने के लिए भगवान अब भौम लीला में जब हुए, तो एक बार की बात है, नंद महाराज, कृष्ण तो एकदम छोटे से थे, उनको लेके हम भांडीर बनाए आए। तो यहाँ इतना आंधी तूफान है ना, आप लोग सुबह आज यहाँ पर नहीं थे, 4 बजे के करीब यहाँ पर ऐसा बिजली कड़क रहा था, जैसे सुने थे आप सुमंद्र है, एकदम भयानक लग रहा था, बहुत ऐसे एकदम भयंकर। और ऐसे ही एकदम भयंकर मौसम उस दिन हो गया। किस दिन? जब नंद महाराज कृष्ण को यहाँ लेके आए थे। तो नंद महाराज इतना डर गए। तब क्या हुआ कि एक युवती वहाँ पर एकदम किशोर अवस्था में, राधा रानी वहाँ पर आई, और नंद महाराज कृष्ण को राधा रानी को सौंप के चले गए कि इसको आप नंद भवन पहुँचा देना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो अब क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण भी किशोर अवस्था के हो गए, और उस समय वहाँ पर भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी वहाँ पर आए। अब एक भक्त कैसा कह रहे थे, हम भी पढ़े नहीं हैं, कि राधा रानी की सखी जो है तुंग विद्या अपनी चोटी से उड़ते हुए ब्रह्मा जी को खींच के नीचे ले आई थी शादी करा जो भी हो। तो ब्रह्मा जी की इच्छा थी विवाह कराने की। अब आप ये जो वृक्ष देख रहे हैं, भांडीर वट जिसको बोलते हैं, ये वृक्ष इतना छोटा नहीं था उस समय। कितना लंबा था ये वृक्ष, वृंदावन तक जाता था, यमुना पार करके वृंदावन तक जाता था। और कई बार भगवान अपने सखाओं के साथ उस वृक्ष से भी आ जाते थे, वृक्ष के ऊपर टहनी से आ जाते थे। और श्रील जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि उसकी ये जो शाखाएं थी इतनी चौड़ी होती थी कि कभी दिन में विश्राम करना होता तो सखा उस पर ऐसे लेट के सो जाते थे। चौड़ी चौड़ी थी, ऐसे 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 करके लेट जाते थे, कि करके कई सखा अपने सो जाते थे इस वृक्ष के ऊपर ही। और यहाँ भगवान अपनी बहुत गोचारण आदि लीला की है। तो उस दिन की बात है, फिर ब्रह्मा जी राधा कृष्ण का विवाह कराए। तो आप इस वृक्ष में देखेंगे इधर, तो यहाँ पर नेचुरल मंडप बना हुआ है। विवाह का मंडप होता है, 4 खंभे होते हैं, किसी ने नहीं बनाए, वो वृक्ष ने बना के रखा है, प्रतीक है उसका कि राधा कृष्ण का यहाँ विवाह हुआ। तो उस समय अब राधा रानी है, कृष्ण है, विवाह कराने के लिए कौन चाहिए? पंडित जी के बिना विवाह होगा? अब विवाह कराने के लिए पंडित कौन हुए? ब्रह्मा जी। वो वरदान मांगे थे। अब विवाह चालू हुआ तो अब कन्यादान भी तो करेगा कोई, वो लड़की का पिता किधर है? ब्रह्मा जी ही कन्यादान भी किए, ब्रह्मा जी विवाह कराए। तो भगवान की बहुत शुभ लीला हुई, भगवान के विवाह की लीला हुई। कितना लोग बोलते हैं कि कृष्ण के बगल में रुक्मणी को, राधा को क्यों खड़ा कर दिया? विवाह तो उससे किया था। मैं उधर में वेणु मोहन प्रभु यहाँ प्रोग्राम कर रहा है, एक माता जी अड़ गई कि ये विवाह तो उसके साथ किया था। मैं बोला किसके साथ किया था? वो उसके साथ किया था। किसके साथ किया? मैं बोला वो तो 16,108 किया था, तुम किसकी बात कर रही हो? लोग जानते नहीं है। तो रुक्मणी जी जो है, भागवत के 10वें स्कंद के 52वें अध्याय में लिखा है, श्रियो मात्रम स्वयंवरे। रुक्मणी जो है वो श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। श्री यानी कौन? राधा रानी। श्री जी का मंदिर है ना बरसाने में, तो राधा रानी का ही विस्तार है। मगर अब आपको देखना हो कि भाई राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, झगड़ा कोई करे तो उसको यहाँ ले आना, बोलना चल तेरे को दिखाता हूँ कहाँ पर हुआ था विवाह। कहाँ हुआ था? भांडीर वन में हुआ था। तो बहुत पवित्र स्थान है। और यहाँ भगवान की और भी बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। यहाँ पीछे हम देखेंगे तो एक बलराम जी का मंदिर है, दाऊ जी का मंदिर है। दाऊ जी मतलब बड़े भैया कृष्ण के हैं ना, दाऊ जी के भैया कृष्ण का नैया है। तो दाऊ जी जो है यहाँ पर आपको काले रंग के दिखाई देंगे। बलराम जी किस कलर के हैं? गोरे हैं, काले हैं, सफेद हैं, काले हैं? मगर यहाँ पर काले हैं। क्यों काले हैं? प्राय यहाँ पर आते थे कृष्ण बलराम गोचारण आदि करने के लिए। तो बलराम जी बहुत चिंता में रहते थे कृष्ण के बारे में। कोई असुर कभी आता है, कोई दूसरा असुर आता है,
खुद ये इतना चंचल है, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है, कूदेगा, क्या करेगा पता नहीं चलता। यशोदा माता भेजती थी बलराम जी को समझा के, देख बलराम तेरे विश्वास पे मैं इसको भेज रही हूँ, नहीं तो कहीं नहीं भेजूंगी। तो क्या क्या मेन इंस्ट्रक्शन रहती थी, किसी ऊंचा वृक्ष पे नहीं चढ़ना चाहिए, और दूसरा किसी वृक्ष पे चढ़ के यमुना में डाइव नहीं मारना है इसको, यमुना में नहीं कूदना है इसको बिल्कुल भी। यशोदा मैया को बहुत भय बना रहता था इस बात का। तो दाऊ जी हमेशा चिंता में रहते थे कि बहुत चंचल है, वृक्ष पे चढ़ जाता है। कभी वृक्ष पे भगवान चढ़ जाते थे तो बलराम जी डांटते थे कृष्ण, वे क्या कर रहे हैं भैया, एक बार चढ़ने दो, नीचे उतर वरना यशोदा मैया को बता दूंगा। ये सेवा था बलराम जी का, क्या कृष्ण को डांट लगाना, चल नीचे उतर। तो बलराम जी इतना कृष्ण की चिंता में रहते थे कि यहाँ के बलराम जी काले हो गए, कृष्ण के बारे में सोचते सोचते कृष्ण के रंग के हो गए। तो बलराम जी जो है यहाँ पर एक असुर का वध किए थे जिसका नाम था, सुने, प्रलंबासुर। प्रलंबासुर का वध किए थे बलराम जी यहाँ पे। आप लोग प्रलंबासुर का लीला सुने? नहीं सुने? तो ब्रज में बहुत सारे असुर आते थे। कहाँ से आते थे? मथुरा से आते थे। कौन भेजता था? कंस महाराज भेजते थे। और कंस महाराज सारे असुरों को कृष्ण कथा बहुत सुनाते थे। ये आप जानते हैं कंस कितना कृष्ण कॉन्शियस था कि हमेशा कृष्ण के बारे में जब से उसने आकाशवाणी सुनी कि देवकी का 8वां गर्भ तुमको मारेगा, तब से तो कृष्ण कॉन्शियस थोड़ा थोड़ा हो गया था। मगर जब देवकी के गर्भ में भगवान आ गए तो क्या देखा कि देवकी के अंदर से इतना तेज निकल रहा है और इतना आनंद में दिखाई दे रही है देवकी, मतलब इतना आनंद में तो कभी नहीं थी। फिर जिस तरीके में 6 बेटा मारा, 7वां कहाँ गया किसी को नहीं पता, वो इतना खुश दिखाई देगी। पक्की बात है कि विष्णु इसके गर्भ में आ गया, क्योंकि कंस भी जानता था कि विष्णु कैसा है, विष्णु का स्वरूप ऐसा है कि जिससे उसका संबंध हो जाएगा वो आनंद में रहेगा। तो देवकी के आनंद को देख के समझ गया कंस की विष्णु आ गया, और तब से इतना कृष्ण कॉन्शियस हो गया कि कभी उसको छींक भी आती थी, सोचा है कि नाक में कहीं कृष्ण तो नहीं घुस गया है। कुछ देखेगा, कुछ भी होगा उसके जीवन में, सब जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देंगे। अब भक्त तो नहीं था, और ऐसी कृष्ण कथा सुनाता था। तो जब दुर्गा देवी प्रकट हुई वहां पर बताई कि अरे मूर्ख कंस, तुम क्यों बच्चों को मारते हो, तेरे को मारने वाला तो कहीं और जन्म ले लिया। एक बार तो कंस का मन बदल गया, देवकी वसुदेव, अरे दीदी, अरे जीजा जी, बहुत गलती की आप लोग, उनको छोड़ रहा। मगर उसके बाद जब अगले दिन गया अपने फ्रेंड्स के साथ, मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग किया, तो मिनिस्टर्स का नाम आप लोग जानते ना, पूतना, बकासुर, अघासुर, त्रिणाह, तो बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड सर्कल था कंस का। तो पूतना दीदी तुरंत बोलती है कि क्या बोली वो आपकी आराध्या देवी दुर्गा, क्या बोली? अरे वो बोली कि 10 दिन के अंदर, 10 दिन के बाद कहीं जन्म लिया है। क्या बताइए? 10 दिन, हाँ 10 दिन, 10 दिन से कम, 10 दिन से ज्यादा, अरे जाने दीजिए, छोड़िए। ये चाइल्ड किलिंग कमीशन आप हमको दे दीजिए, जितना बच्चे दिखेंगे बोले जो सबको मारूंगी। अब कंस भी बोला कि ठीक है, ठीक है, काल है मेरा, उसको खत्म कर दो। तो पूतना आया, त्रिनाव्रत आया, बकासुर आया, अघासुर आया, बहुत सारे असुर आए। और जो ब्रज में आता था ब्रज से कभी जाता नहीं था। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो ब्रज में आता तो था वो कंस के भेजने से। अच्छा, कंस खूब कृष्ण कथा सुना रहा। देखो वो लड़का सावला सावला है। जब 1-2 असुर मर गए तो मर के तो पहुंचे नहीं, मगर कुछ लोग सूचना जरूर पहुंचाए कंस तक। देखने में सावला सलोना है, मोर पंख लगाता है, उसकी पहचान क्या? मगर कुछ और सखा भी मोर पंख लगाते थे, हाथ में बांसुरी रखा दिखेगा आपको, और खूब सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि देख लोगे तो नजर नहीं हटा पाओगे, बस तब समझ जाना कि वही है। अब इतना सुंदर है तो उससे प्रेम करना चाहिए, तो नहीं। अब क्योंकि कंस से कथा सुन के आते थे तो कथा का ऐसा प्रभाव होता था कि असुर देखते थे कृष्ण को, मगर उसके बाद भी कृष्ण कथा इतनी सुन रखे थे, मगर किससे सुने थे? कंस से। तो कृष्ण कथा के प्रभाव से ये सोचते थे कि कृष्ण को मारना है। तो प्रलंबासुर इतना कृष्ण कथा सुना था, देखा भगवान अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, तो अलग अलग गेम्स खेल रहे थे। उस दिन एक गेम क्या खेल रहे थे कि जो हारेगा वो कंधे पे चढ़ाएगा, उधर भद्रवन से यहाँ तक लेके आएगा।
और ऐसा गेम खेल रहे थे। तो जो हारेगा बाजी देना पड़ेगा। तो 2 टीम बना लिए, एक टीम का लीडर कृष्ण, एक टीम का लीडर बलराम जी। अच्छा, कृष्ण बोले कि आज कुछ और मजा लेंगे। कृष्ण के फ्रेंड सारे बलराम की टीम में, बलराम के सारे फ्रेंड्स कृष्ण की टीम में। तब तक आया प्रलंबासुर। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? तो प्रकृष्ट रूपेण लंबा इति प्रलंबा, बहुत लंबा था साइज में। मगर जब आया, देखा कृष्ण बलराम को खेलता हुआ, तो एकदम छोटा हो गया, भगवान के सखा के फॉर्म में हो गया। जैसे बाकी ग्वाल बाल सखा, वैसे एकदम छोटा वहां पर होके प्रलंबासुर आया। तो देखा जब कृष्ण को, तो वर्णन तो बहुत सुना था, कैसा है? सांवला सलोना है, बहुत सुंदर है, मोर पंख धारण किया है, बांसुरी बजाता है, क्या मधुर भाषण करता है, सारी बातें सुना थे कृष्ण के बारे में। मगर इतना जानता था कि भाई इससे पंगा नहीं ले सकते। आज तक जो कोई इससे टकराया कभी वापस नहीं आया। श्री राधे महाराज, कोई वापस नहीं आया। तो गया कृष्ण के पास, कृष्ण मैं भी खेलना चाहता हूँ। अब देखिए, अगर नॉर्मल कोई सखा होता तो ये बात नहीं बोलता कि मैं भी खेला, तो सखा है तो खेलेगा ही। तो हिंट हो गया भगवान को पहले ही, क्या कि भाई कुछ दाल में काला है। फिर उसके बाद बोलता है कि मैं भी खेलूंगा, मुझसे मित्रता कर लो। तो भाई इतना सखाते हो तो सारे सखा, सखा मतलब क्या? वो साथ में खाना सखा थे सारे, तो मित्र थे, तो मित्रता कर लो, फ्रेंडशिप कर लो। ये बात बोलने की क्या जरूरत थी? और खुद आउटसाइडर था ना, उसको पता नहीं था कि ये लोग आपस में कैसे बात करते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, नहीं पता चलता बाहर रहने से। तो अब जब इतना बोला, तो भगवान तो सर्वत्रिकारी, सब देख सकते हैं। भगवान देख लिए कि चीटर है, क्या चीटिंग कर रहा है असुर, और आए फ्रेंड के रूप में। उसकी अंदर इंटेंशन थी कि कृष्णा से दोस्ती करूंगा, इसको मारूंगा। तो भगवान का एक नियम है, क्या है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सत्य भजामि हूँ। और जैसी भावना से आप आओगे मेरे पास में, वैसे ही आपके साथ भी सेम टू सेम है। तो कंस सोचता है मार देगा मार देगा मार देगा, तो भगवान बोले मैं मार देता हूँ, कुछ गलत किए है। गोपियां सोचती थी गले लगाएंगे, गले लगाते थे। यशोदा माता सोचती थी मेरा बेटा है, तो वो माँ बोलते थे। तो अब ये आया था क्या, बाहर से फ्रेंडशिप और अंदर से तेरे को मार दूंगा। माँ बोले ओके सेम है यार, बाहर से फ्रेंडशिप और अंदर से तेरे को मार दूंगा। बोला हाँ फ्रेंड फ्रेंड, आजा खेलते हैं, साथ में खेलते हैं। तो कृष्णा मैं तुम्हारी टीम में रहूंगा। क्यों टीम में रहना चाहता है? इसकी इच्छा थी कि कृष्ण बलराम को किडनैप करना है, लेके चले जाएंगे, उड़ा के ले जाएंगे। मगर इतनी हिम्मत नहीं कि ये काले कृष्ण के साथ, भाई इससे आज तक जो टकराया तो चूर चूर हो गया है, बचा नहीं। तो कृष्ण की टीम में आ गए और उसके बाद खेले। तो भगवान जानते थे असुर है। देखिए जीतने में मेहनत लगती है, हारने में मेहनत लगती है। भगवान जानबूझ के हार गए। जब भगवान की टीम हार गई तो अब बात देनी पड़ेगी, मतलब कंधे पे चढ़ाना पड़ेगा। कंधे पे चढ़ाना पड़ेगा तो अब सब लोग एक एक जोड़ा बना लिए, ये इसको चढ़ाएगा, ये इसको चढ़ाएगा, ये इसको चढ़ाएगा। तब तक प्रलंबासुर बोलता है मैं बलराम को चढ़ाऊंगा। बोला हाँ मैं तो चढ़ूंगा, चलो 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 घूमेंगे। अब तो बलराम जी उसके कंधे पे तो चढ़ गए। उसके बाद बाकी सारे सखा भी चल रहे हैं लेके आ रहे हैं जिसको कंधे पे चढ़ाए हैं। और इसके मन में आया कि अब बलराम को यहाँ से उड़ाना है। तो आप लोग जैसे फ्लाइट देखें कैसे उड़ती है, थोड़ी देर रनवे पे चलती है, उसके बाद पकड़ लेती है ऊपर। तो प्रलंबासुर थोड़ी देर रनवे पे चला और उसके बाद आकाश में उड़ने लगा। भगवान बलराम जी बोले अरे भाई सखा भी उड़ने लगे हैं आजकल, ब्रज में क्या हो रहा है देखो ये सखा कब से उड़ने लगे हैं। बलराम जी एक बार को लिखा गया भागवत में कि इतना मनुष्य लीला कर रहे थे कि एक बार समझ ही नहीं पाए कि असुर है। बलराम जी नहीं समझ पाए कि एक बार को कि ये असुर है, सोच में पड़ गए। तब तक भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं बलराम जी को, यार क्या कर रहे हैं, मारिए इसको। अब कृष्ण बलराम जी सोचे कि नहीं तो कृष्ण का फ्रेंड है, कैसे इसको मार दूं। नहीं भक्त डिवोटी के वेश में आया ना, वैष्णव वेश में आया। पहले जमाने में सब लोग शिव जी को देख के सब लोग ऐसा तिलक लगाते थे। शिव जी वैष्णव तिलक लगाते थे, पहले सब लोग वैष्णव तिलक लगाने लगे। तो जितना असुर, अब मालूम ना शिव जी के गण कैसे होते हैं। तो कभी कभी भगवान का सुदर्शन चक्र उनको मारने के लिए जाता था असुरों को, तो जाता था, तिलक देखता था, प्रणाम करके वापस आ जाता था।
बोला भगवान को कि प्रभु बहुत बुरी स्थिति है, वो सारे असुर उत्पात किए बिना मानते नहीं, तो तुम जाके मारते क्यों नहीं उसको? अरे मारे क्या, वैष्णव तिलक लगाए, मैं जाके दंडवत प्रणाम करके आता हूँ प्रभु जी को। तो भगवान शिव जी को बोले कि देखो शिव जी कुछ करना पड़ेगा। तब से शिव जी क्या त्रिपुंड तिलक लगाने लगे। तो अब असुरों का वध करना मुश्किल नहीं हुआ। अब जितना असुर थे वो सब शिव जी की नकल करके तिलक ऐसा कर दिए चेंज, और सुदर्शन जाते जिस मर्जी को मार के आते हैं। तो बड़ा मुश्किल है कि कोई अगर डिवोटी ड्रेस में है तो उसको माना अपराध लगेगा ना। तब बलराम जी विचार किए, लिख रहे जीव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, क्या विचार किए? अरे पूतना भी तो लड़की के वेश में आई थी, स्त्री को मारना नहीं चाहिए, शास्त्र का है। वो कृष्ण मारा या नहीं मारा? मारा जी मारा। और वो बछड़े के रूप में आया था वत्सासुर, कृष्ण मारा उसको। बछड़े को मारना कितना गलत है? कृष्ण मारा, हाँ असुर था तो मार दिया, उसको नहीं छोड़ा, तो ठीक है सखा के रूप में इसको भी मारेंगे। तो भगवान उस बलराम जी उस प्रलंबासुर का यहाँ पर वध किए थे। तो इसलिए स्थान बहुत विशेष है। प्रलंबासुर एक चीटर था, है ना, तो चीटर था, वेश बना के आया था डिवोटी का। तो बलराम जी यहाँ आने वाले भक्तों के हृदय की चीटिंग को खत्म करते हैं। सबके अंदर रहता है कुछ चीटिंग, है ना, बाहर से कुछ अंदर कुछ। तो ये बलराम जी की यहाँ विशेषता है, क्योंकि ये दोष व्यक्ति खुद से नहीं छोड़ पाता, अंदर रहता है, जान भी लेता है कई बार कि हम 2 नंबर का काम करता हूँ। मगर अब आजकल तो ऐसा हो गया, लोग बोलते हैं प्रभु जी पापी पेट का सवाल है। चलो पापी पेट का सवाल बाहर होगा, वैष्णव समाज में क्या जरूरत है, मगर वहाँ भी करता है। तो यहाँ के बलराम जी की विशेषता है, ये भक्तों के धोखाधड़ी से मुक्त करते हैं भक्तों को। एक लीला और यहाँ पर हुई, क्या, भगवान जब वत्सासुर का वध किए, एक और असुर आया था बछड़े के रूप में। तो बछड़े के रूप में जब वत्सासुर आया तो कृष्ण उसका वध किए हैं। जब वध किए तो जब भगवान अपने सखाओं के साथ खेलने लगे तो सारे सखा बोलते हैं कृष्ण डोंट टच अस, हमको छूना मत। क्या हो गया जी, तुम बछड़े को मारे हो? नहीं तो बछड़ा तो ही ना, तो असुर था ना था बछड़े के रूप में। तो कृष्ण तुमको बहुत बड़ा पाप लगा है, तुम पापी हो गए हो। कृष्ण को पाप लग नहीं सकता। ईसोपनिषद में कहा गया अपाप विधा, भगवान का एक नाम है। अपाप विधा का अर्थ है जो पाप जानता ही नहीं, देख ही नहीं सकता पाप को। अगर मान लीजिए आप कभी सूर्य देव को बोले या सूर्य देव के मन में आए तो मैं कभी रात नहीं देखा, ये रात कैसी होती है, चलो चल के देखते हैं, और बाय एनी चांस सूर्य देव रात को आ जाए तो क्या होगा? रात दिखेगी? नहीं दिखेगी। जैसे ही सूर्य देव आएंगे क्या होगा? दिन हो जाएगा। या सरस्वती माता कभी सोचे कि मैंने कभी अज्ञान तो देखा नहीं जी, चलो आज देखते हैं कि अविद्या क्या चीज होती है। अरे जहां पहुंचेंगे वहां विद्या हो जाएगी। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कभी पाप देख ही नहीं सकते, अब पाप विधा। मगर अभी मनुष्य लीला कर रहे हैं। भगवान के सखा बोले तो मान गए, ठीक है तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? कन्हैया तेरे को विश्व में जितना भी तीर्थ है सब में जाके नहाना पड़ेगा, तब जाके तेरा पाप जाएगा। बोले अरे व्रत से बाहर क्यों जाऊंगा? तो भगवान क्या किए, वहीं पर वो कुआं जो है त्रिवेणी कूप, वो उसको प्रकट किए। उस कुएं के अंदर जितना भी विश्व ब्रह्मांड का तीर्थ है सारा उस तीर्थ उस कुएं में बुला लिए। जितना तीर्थ है, गंगा यमुना ये वो तो प्रसिद्ध तीर्थ, जो अप्रसिद्ध तीर्थ है देवताओं के तीर्थ है, जिस किसी के तीर्थ है, सारे तीर्थों का जल कहाँ गया? उस कुंड में, त्रिवेणी कूप में। तो अभी हम लोग वहां जाएंगे। उस कुएं का जल का आचमन करने मात्र से सारे तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है। कहीं जाने की जरूरत है? कोई बोले हम 4 धाम जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, तो वहां कहीं नहीं जाना। भगवान ने सब कुछ ब्रज में दे दिया। एक बार नंद महाराज की इच्छा हुई, हम कभी गंगा स्नान के लिए तो गए नहीं जी, चलो गंगा चलते हैं। भगवान बोले अरे ब्रज से बाहर जाएंगे गंगा, और क्या करें, कभी गंगा स्नान किए नहीं, सब लोग जाते हैं गंगा स्नान करने। तो 10 मिनट और है। तो भगवान क्या किए, वहीं पर गंगा जी प्रकट कर दिए गिरिराज जी में, मानसी गंगा। एक बार नंद महाराज की इच्छा हुई कि 4 धाम यात्रा करेंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ सब दर्शन करते हैं। उधर काम में बने भगवान बद्री, आदि बद्री है, बद्री का ओरिजिनल, और बद्रीनाथ डुप्लीकेट, ये ओरिजिनल, और केदारनाथ ओरिजिनल यहाँ ब्रज में है, वो डुप्लीकेट। बोले यहीं पर करो दर्शन, ब्रज से बाहर क्यों जाओगे?
भगवान सब कुछ ब्रज में इसलिए दे दिए कि जो है सब ब्रज में ही है, यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपको कहीं तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है, ब्रज आ जाइए। तीर्थ नहीं है, धाम है, सब कुछ यहाँ पर है। और भी अनेक लीलाएं यहाँ पर हुई हैं। और कौन सी हुई? एक कुछ कुंड है ना, एक जो बहुत गंभीर है। कुंड नहीं हो तो कूप है ना। और भी नाम बोलिए, बाद में बताइए। तो ये भांडीरवन है और ये भांडीरवट है, और यहाँ पास में वंशीवट है। दर्शन कर लिया आप लोग? वंशीवट है तो वंशीवट, वहाँ पे हम लोग कथा नहीं करेंगे, वहाँ पहले कुछ चलता रहता है। तो वंशीवट वो स्थान है जहाँ पर भगवान अपना रासलीला करने के लिए वंशी हो जाए थे। कर्षण वेणु स्वनेर गोपीनाथ श्रेष्ठुना। श्रीमन रास रसारंभी, रास के आरंभ में, रास को आरंभ करने की इच्छा से वंशीवट तटस्थिता, वंशीवट पे खड़े होके कर्षण वेणु स्वनेर गोपी, अपनी वेणु की, अपनी बांसुरी की आवाज़ से समस्त गोपियों को भगवान मोबाइल फ़ोन लगाए। और भगवान की बांसुरी की क्या विशेषता है? जिसको फ़ोन लगाएंगे वो ही सुनेगा। और वंशी में जिसका नाम बोलेंगे उसी को सुनाई देगा, दूसरे को नहीं। अगर वंशी में राधा बोला तो राधा सुनेगी, ललिता बोला तो ललिता सुनेगी। जैसे हम लोग फ़ोन लगाते हैं तो जिसका नंबर डायल करेंगे उसी को जाके लगेगा। तो भगवान रासलीला के लिए वहीं पर वंशी उदय थे। कुछ लोग बोलते हैं कि आज भी उस वृक्ष में कान लगाने पर भगवान की बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ लोगों को कीर्तन की आवाज़ सुनाई देती है, मृदंग आदि की ध्वनि सुनाई देती है। वो सच में सुनाई देती है। सब लोग इस वृक्ष में नहीं, वहाँ वंशीवट उधर वृक्ष में, तो वहाँ कान लगाने से बहुत से भक्तों को उनसे मृदंग की आवाज़ से सुनाई देती है। वो अपनी भक्ति के ऊपर है कितना सुनाई देगा, वो भगवान की शक्ति के ऊपर नहीं है, अपनी भक्ति के ऊपर है कि कितना हमको सुनाई देगा। और भगवान की कृपा, यदि किसी पे ऐसे ही कृपा करते हैं, फ्री फोकट की कृपा, अहेतु की कृपा जिसको बोलते हैं, तो सुन सकता है, वो उनके ऊपर है। तो वंशीवट है। और मानसरोवर दर्शन करते आए हैं? अभी नहीं, वो जाते हुए हम लोग करेंगे, वहाँ फिर कथा अलग से करेंगे। और एक लीला यहाँ पर हुई थी, दावाग्नि पान लीला। तो जब भगवान कालिया का दमन किए थे तो कालिया दमन के बाद उस दिन रात को जंगल में ही सो गए थे, और जंगल में उस दिन रात को आग लग गई। तो सबके देखते करते भगवान क्या किए, जब सब लोग ब्रजवासी संकट में थे, उस आग को पी गए। इस संसार में कोई कर सकता है? वो फायर ब्रिगेड वाला आए तो मशीन लेके आता है, ऐसा कोई फायर ब्रिगेड वाला आता है जो कर सकता है ऐसा? ना, कोई नहीं कर सकता। और भगवान का देखो क्या फायर ब्रिगेड का सिस्टम है कि आग लग गई जंगल में, किसी को कोई वो कि और पी गए, क्या आग पी गए। आप में से कोई जलता हुआ कोयला एक मुंह में रख के देखिए नहीं कर सकते। एक बार और आग लगी, यहाँ भगवान की गाय जो थी यहाँ मुंजा टवी में चर रही थी, और बड़े गहरे जंगल में चली गई और जंगल में आग लग गई। तो उस समय दो बार आग लगी उसी समय में। एक बार में गाय बच जाती हैं, फिर उसके बाद दोबारा जब आग फैलने लगती है तो उस समय अब गाय और जितने सखा सब लोग हाहाकार कर रहे हैं कि कृष्ण आग लग गई। सब कृष्ण की देखिए, ब्रजवासी मतलब क्या कि संकट में कृष्ण को शरणागत हो जाएगा। कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम भयंकर, हे कृष्ण रक्षा करो, हम क्या करें। अच्छा, ब्रजवासियों का इतना प्रेम भगवान में, वो तो अपने बारे में सोचते नहीं, वो तो केवल कृष्ण के बारे में सोचते हैं। तो कोई पूछेगा भाई ये क्यों बोल रहे हैं कि आप हमारे शरीर की रक्षा करो, जल के मर जाओ। तो वो इसलिए अपने शरीर की रक्षा चाहते हैं कि शरीर नहीं रहेगा तो सेवा कैसे करेंगे। हमारे इस शरीर से, हमारे इस देह से, हमारे रहने से कृष्ण को सुख मिलता है। कृष्ण हमारे साथ खेलते हैं, हमारे साथ बात करते हैं, सबसे कृष्ण को सुख मिलता है। इसलिए हमारा जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? कृष्ण को सुखी करने के लिए। तो बोले कि इसलिए आप हमारी रक्षा करो। तो भगवान सारे सखाओं को बोले ठीक है, तुम सब लोग आंखें बंद कर लो कहीं आग लग जाए, कोई आपको बोले सब आंखें बंद कर लो, कर लोगे? अरे कृष्ण, हम बोल रहे हैं आग लग गई, आंखें बंद करने से क्या आग बुझ जाएगी? अरे करो तो सही, आंखें बंद कर लो।
तब तक भगवान का एक सखा मधुमंगल बोलता है, अरे कर लो, कृष्ण बड़ा मायावी है, उसको कुछ मंत्र तंत्र पता होंगे, कुछ करता होगा, आँख बंद कर लो। इधर भगवान के सारे सखा जब आग बंद कर लिए तो भगवान क्या किए, इस पूरे जंगल में जो आग लगी थी उस आग को पी गए। तो आचार्यों ने एक सवाल उठाया कि एक बार भगवान कालिया दमन के बाद खुली आंखों से सबके सामने आग पी गए, और एक बार जब यहाँ भांडीरन में इधर में आग लगी तो सबकी आग बंद कराए। क्यों ऐसा कराए हैं? एक तो सखा सब डर जाते, कृष्ण आग पीते तो डर जाते, और एक सबसे बड़ा कारण लिखते हैं, हरी सूरी जी लिखते हैं, वो कहते हैं कि भगवान ये जगत में दिखाना चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों की परोक्ष से भी रक्षा करता हूँ, अपरोक्ष भी रक्षा करता हूँ, उनके देखते करते उनकी जानकारी में भी उनकी रक्षा करता हूँ। और कभी कभी संकट हमारे ऊपर होता है, हम लोगों को पता भी नहीं चलता, भगवान रक्षा कर लेते हैं। हम अपने पर्सनल लाइफ में कई बार ऐसा देखे, बाद में पता चलता है कि उस समय किस संकट में थे और हमको पता भी नहीं चला कि उस संकट में थे। तो ये कृष्ण की रक्षा का विधान है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा भगवान सामने से रक्षा करते हैं, सामने भी करते हैं दिखाने के लिए, संकट में बड़ा भक्त की रक्षा करते हैं, और जो भक्ति करता है उसकी परोक्ष से भी रक्षा करते हैं, उसको पता भी नहीं चलेगा कि कौन उसकी रक्षा किया, और भगवान उसको महान संकट से रक्षा कर लेते हैं। ये दिखाने के लिए भगवान क्या किए, सखाओं से आग बंद करा के वो जंगल की आग को पी लिए। तो यहाँ ऐसे बहुत सारी भगवान की लीलाएं हुई। जब हम कहीं लीला स्थली पे जाते हैं तो वहाँ पर जो लीलाएं हुई हैं उनको सुनना चाहिए, और बार बार उनको सुनने से एक दिन उनको देखने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। ऐसे कई संत महात्मा हैं जो लीला स्थलियों पे जाके उन लीलाओं को देखते हैं अपनी आंखों से। अद्य अद्य नित्य लीला करे गोर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। ऐसा नहीं है कि 5000 साल पहले कृष्ण यहाँ पर लीला करके जा चुके हैं, गए ही नहीं कभी। वृंदावन परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से बाहर कभी एक कदम नहीं रखे। तो इतना दूर जाने की तो बात ही नहीं कि 5000 साल दूर चले जाए होंगे वो से। आज भी कृष्ण है, और आज भी जो लीला स्थली है वहाँ पर उन लीलाओं को भगवान कर रहे हैं। कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। यदि हम भक्ति में वैसे नेत्र प्राप्त कर लें तो उन लीलाओं का दर्शन भी कर सकते हैं। एक छोटा कथा और सुनाएंगे, फिर उसके बाद आप सबको भूख लग रही होगी, प्रसाद है। एक बार की बात है कि अकबर की सभा में रहता तानसेन, बहुत सुंदर संगीत गाता था। तो एक बार बहुत प्रशंसा करने लगा अकबर तानसेन की कि हाँ भाई, तुमसे बेटर तो कोई है ही नहीं, तुमसे ज़्यादा अच्छा कोई गा ही नहीं सकता ये वो। तानसेन बोले कि मूर्खानंद, ऐसा कोई व्यक्ति तभी तक बोल सकता है जब तक हमारे गुरु जी को नहीं सुना। भाई चेला इतना अच्छा है तो गुरु तो कोई तो चीज़ होगी ना, गुरु तो चेला अच्छा है तो कुछ तो गुरु होगा। वो तुम्हारा भी गुरु है, बहुत ही गुरु है। कौन है गुरु? तो बोले स्वामी हरिदास हमारे गुरु हैं, हम मिलना चाहते हैं उनसे। बोले किसी राजा से नहीं मिलते, किसी विषय व्यक्ति से वो मिलते नहीं। बड़ा जिद किया, नहीं मिला दो, और एक और जिद किया, सुना दो, मिला भी दो और सुना भी दो। उनका भी संगीत सुने, वो तुम्हारे को खुश करने के लिए कभी गाएंगे ही नहीं, वो तो केवल कृष्ण के लिए, राधा रानी के लिए गाते हैं, वो गाएंगे नहीं संसार के किसी लोग के लिए। अब बहुत जिद किया तो तानसेन लेके आए अकबर को, तो थोड़ा छिपा के अब गए हरिदास स्वामी के पास। गुरुजी प्रणाम। तो गुरुजी एक राग है, थोड़ा ठीक से गाना नहीं आ रहा, थोड़ा बताइए। एकदम सिंपल राग था, अब गाए और जान पूछे गलत गाए। अरे मूर्ख, तेरे को ये भी गाना नहीं आता? तब स्वामी हरिदास गा के सुनाए। वो जब गा के सुनाए तब अकबर समझ गया कि बाप रे, तो तानसेन के आगे कुछ भी नहीं है। एक बार की कथा एक संत सुना रहे थे कि बाके बिहारी को भोग लगा था। कोई स्वामी हरिदास जी से मिलने आया, बोला महात्मा जी आपका नाम क्या है? तो इतना ज़्यादा संगीत में गा के बोल रहे, जब हरि गा के बोलने लगे तो उधर में भगवान हरि बाके बिहारी भोग मंदिर में भोग ग्रहण करते हुए थाली आदि छोड़ के भाग के आ रहे, मेरे को बुला रहे, जाना है मेरे को दास। अरे वो तो अपना नाम बोल रहा था, वापस आके खाने लग गए। ऐसा उनका कीर्तन कि स्वयं कृष्ण को भी खींच लाए। वो भोग मंदिर में बैठे खा रहे, अभी भोग ग्रहण करने वाले हैं, वो छोड़ दिए, उन्हें मेरे को बुला रहे, जाना पड़ेगा। ऐसा आकर्षण उनके कीर्तन में। तो अब अकबर सामने आया, प्रणाम किया,
बोला महात्मा जी कुछ, बाबा जी कुछ सेवा करेंगे आपकी। तो बाबू वो समझ गए कि अकबर थोड़ा अहंकार में आके बोल रहा है कि कुछ सेवा करेंगे। बोले ठीक है सेवा करेंगे, अच्छी बात है। ये लो जपमाला पकड़ो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। बोले सबसे बेस्ट सेवा है ये सेवा। जितना ज्यादा ठाकुर जी को प्रसन्न करता है, दूसरी कोई ऐसी सेवा नहीं जितना कीर्तन भगवान को प्रसन्न करता है। अकबर बोला अरे ये तो कोई भी कर सकता है, मैं राजा हूँ, कुछ ऐसा सेवा बोलिए। तो समझ गए कि कुछ अमान में आया है। बोले अच्छा पास में यमुना जी का एक घाट, थोड़ा सा पत्थर टूट गया है, उसको बनवा दो, रिपेयर करवा दो। हाँ वो करवा सकते हैं, ये अच्छा सेवा बताए। तुरंत खुश हो गया। तो गया अकबर, इधर ठाकुर जी को प्रार्थना किए बाके बिहारी को, थोड़ा उसको वृंदावन के स्वरूप का दर्शन करा दीजिए। वो अभी ना यहाँ पर आके यही सब देख रहे हैं। वो गया राधा कुंड में तो वहाँ पर वो देख रहा है, वो टॉर्टोइस देख रहा है। इधर साधारण ब्रजवासियों को गाली देता पीक थूकता देख रहा है। उसको अभी ब्रज दर्शन नहीं हो रहा है, ब्रज जाके कुछ और देख रहा है। तो भगवान क्या किए, जैसे ही अकबर पहुंचा यमुना के तट पर, तो क्या देखा अकबर, तो जो वास्तव में ब्रज का स्वरूप है, चिंता मणि प्रकसद मसु कल्प वृक्षा, पूरा का पूरा यमुना का जल एकदम, और उसके बाद जो घाट देखा सारा चिंतामणि पत्थर का बना हुआ। अकबर तो सर पकड़ लिया। वहां पर देखा थोड़ा सा घाट टूटा हुआ है, मरम्मत करा दो इसका। आया स्वामी जी के पास, स्वामी जी मैं अपना सारा संपत्ति भी बेच दूंगा तो इतना सा पत्थर नहीं खरीद सकता क्योंकि वो तो इस जगत का है ही नहीं। तो चक्षु दान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से ही। गुरु वैष्णव संत लोग हैं, वो हमें चश्मा देते हैं कथा के माध्यम से, शास्त्र ज्ञान के माध्यम से। उस चश्मे से हम फिर ब्रज को देखेंगे तो फिर हमें सब दिखाई देगा। और अभी यही सब दिखाई देगा, थोड़ा बहुत जैसा दिल्ली में देखा वैसा, और थोड़ा बहुत ब्रज जैसा। हाँ? तो मगर फिर भी श्रद्धा पूर्वक भक्ति के साथ, भक्ति भावना के साथ ब्रज का सेवन करना चाहिए। बार बार उन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने से वो लीला स्थली इतनी शक्तिशाली होती है कि उस लीला को आपकी आंखों के सामने, सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं एवं स्फुरितदा, वो स्वयं उस लीला को आपके सामने स्फुरित कर देगी। ऐसे ऐसे संत हुए हैं, भूगर गोस्वामी आदि, वो लोग लीला स्थली पे जाते थे और लीला स्थली से पूछते थे बताओ यहाँ पर क्या लीला हुई राधा कृष्ण की, और वो लीला स्थली उनसे बोलती थी। हम लोग के लिए तो एकदम अच्छे थे, क्या कौन बोलता है, पहाड़ बोलता है, पत्थर बोलता है, बिल्डिंग बोलती थी, कौन बोलता है, वो लीला स्थली बोलती थी कि यहाँ पर राधा कृष्ण की ये लीला हुई है। तो ई छे गोसाई जब ब्रज को इलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला कोरीला प्रकाश। तो हम भी उन लीलाओं को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? उन लीला स्थलियों का बार बार सेवन करने से। सेवन का मतलब है आना, प्रणाम करना, वहाँ के लोकल भक्तों की कुछ सेवा करना, वहाँ पर नाम जप कीर्तन करना, उस लीला को बार बार श्रवण करना, उस जगह पर जाकर श्रवण करना उस लीला के बारे में। तो उस लीला स्थली की जो शक्ति होती है वो फिर एक दिन हमको देखने में समर्थ बना सकती है। हरे कृष्णा। श्री भांडीरवन की, भांडीरवट की, वंशीवट की, आप सभी भक्तवृंद की गौर हरि प्रेमानंदे। कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी कहते हैं कि जैसे भांडीर वन सबके आने का सौभाग्य प्राप्त नहीं है, तो उसमें हमें पता भी चला था, सुने थे हम, कि इसे जब तक कोई वृंदावन की परिक्रमा नहीं करता है तब तक भांडीर वन जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं करता है। तो हम अपने पे आजमाए, तो हमने किया था, ठीक है, तो हम आज भांडीर वन में बैठे। कुछ भक्त ने नहीं किया था, लेकिन उनको हमने आज के यात्रा के लिए हमने उनको कन्वे किया, तो वो रेडी हुए और नहीं आज आ पाए। तो उसमें हमारी एक वाइफ भी है जो कि इन्होंने परिक्रमा तो किया नहीं, लेकिन भांडीर वन में आज ये है, तो हम उसको किस तरीके से हम देखें? देखिए ऐसे शास्त्र में तो नहीं लिखा है कि वृंदावन की परिक्रमा किए बिना आप भांडीर वन नहीं आ सकते। कुछ लोग अपने भाव से इस बात को बोलते हैं, जैसे आपने कुछ अनुभव किया, आपको कुछ भाव हुआ इस प्रकार से, तो
इस तरीके से कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग इसलिए भी बोल सकते हैं कि आपसे परिक्रमा करवाना चाहते हैं इसलिए भी बोल सकते हैं। ये ब्रज का नियम है। आप गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे, आप थक रहे हैं, किसी से पूछिए राधा कुंड कितना दूर है, अरे हो गया 2-2.5 किलोमीटर, बस 2-2.5 किलोमीटर, हाँ अभी 10 किलोमीटर है, बस 2-2.5 बाद आप पूछेंगे वो किसी से भी, दूसरे किसी पर्सन से कितना दूर है, बस पहुंचे 10 मिनट में पहुंच जाएंगे और 2-2.5 करते करते 21 किलोमीटर की परिक्रमा करा देंगे। और है, तो यही सिस्टम है। एक साधन कराने के लिए कभी कभी दूसरे साधन में भी लगा देते हैं, तो ऐसा कोई नियम नहीं है वास्तव में। तो वो चीज़ और हमने जब देखा कि इसने किया नहीं लेकिन ये यहाँ आ गई, तो हम उस चीज़ को हमने कटाक्ष कर दिया कि ये चीज़ सही नहीं है। अच्छा, अब इसमें दूसरा विचार भी मान सकते हैं। दूसरा ये है कि हम इस जन्म में देख रहे हैं कि नहीं किया। हम लोग तो इसी जन्म में देख पा रहे हैं ना किसी को किया या नहीं किया। मगर भक्ति एक जन्म की चीज नहीं है, ये अनेक अनेक जन्मों में कितना व्यक्ति भक्ति किया, कौन कितना सीनियर है ऐसे नहीं पता चलेगा। हो सकता है कि एकदम नया व्यक्ति देखने में लग रहा है और है हजारों साल सीनियर, है ना। ये कितना वृक्ष देख रहे हैं, कितना सीनियर है हमसे, ये हजारों करोड़ों साल सीनियर भी हो सकते हैं, तो ये नहीं पता चलता। और तीसरी एक बात है, भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं कि जाने की बोले तुम्हारे धामेते हई ने शरणागत। ये निर्णय करना बहुत मुश्किल है कि आखिर किस सुकृति से आज हम कृष्ण के चरण तक आ गए हैं। ये निर्णय करना बड़ा मुश्किल है। ये बात सत्य है कि कुछ सुकृति रही होगी तो आए होंगे, कुछ लोग बिना सुकृति के आ जाते हैं, हेतु की कृपा से आ जाते हैं। और अनेक आप बात रखेंगे, जैसे कालिया की पत्नियां बोल रही हैं भगवान को कि पता नहीं ये क्या क्या तपस्या किया होगा जो आज इसको आपके चरण कमल प्राप्त हो गए, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि को प्राप्त नहीं होते। कोई बहुत बड़ी तपस्या किया होगा, बोली तपस्या से तो मिलते नहीं, आपके चरण कमल करते रहे, बाकी सारे तपस्या अभी तक मिले नहीं। बोली कि निश्चित रूप से ये बहुत कुछ योग अभ्यास किया होगा, अमानी न मान देन हो के योग अभ्यास किया होगा, क्योंकि उससे ह्यूमिलिटी से हम सुने कि भगवान मिलते हैं। फिर सोचिए कि नहीं नहीं, उससे भी नहीं हो सकता है, आपकी हेतु की कृपा ही मान लेते हैं वास्तव में निर्णय देना बड़ा मुश्किल है कि कैसे आ गए, मगर भक्त यही मानता है कि भगवान की हेतु की कृपा है। क्या हेतु किए होंगे हम, ऐसा क्या साधन किए होंगे, किए भी होंगे तो साधन में मन कितना लगता है, कितना व्यक्ति का आवेश होता है उस साधन में, नहीं होता। तो हमारे साधन में हजारों त्रुटियां हैं, तो व्यक्ति यही मानता है कि जब हम इतना त्रुटिपूर्ण साधन किए तो उस साधन का फल तो नहीं होगा। ये ठाकुर जी की अहेतु की कृपा है, कि ये संतों की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, भक्तों की कृपा है कि हम ऐसा हमारे साथ हो गया है ना। समझ रहे, ये चीज़ होती है। तो निर्धारित करना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम साधन ना करें, इस साधन से कृपा आकर्षित होती है। भगवान देखते हैं ना मेहनत कर रहा है, तो फिर भगवान दृष्टा परिश्रम कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधन है, दशम स्कंद में लिखा है दामोदर लीला में, कि जब भगवान यशोदा का दृष्टा परिश्रम, उनका कठोर परिश्रम देखे तो कृपया आसीत, तब उनकी कृपा जो है वो उदित हुई, तो बंधन में पड़ गए, बंध गए। तो कुछ परिश्रम करके कृष्ण को दिखाना पड़ेगा, कृष्ण सच में मैं आपको चाहता हूँ, है ना। थोड़ा उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा, क्योंकि अपराधी है ना हम लोग, तो हम ही को विश्वास है। किसी ने विश्वास तोड़ा तो उसको फिर मेहनत करके विश्वास दिखाना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा विश्वास। तो ये साधना इसी को बोलते हैं, भगवान का विश्वास जीतना, कि अब के मैं वैसा नहीं करूँगा, है ना, अब के कृष्ण भूलिया वाला काम नहीं करूँगा, है ना। तो ये विश्वास दिलाने के लिए भगवान को, तब भगवान फिर कृपा करते हैं। एक पत्नी को आधा कृपा तो मिल ही जाता है, अर्धांगिनी होने से। अच्छा मैं आज सुबह में भी सोच रहा था कि कोई किया नहीं परिक्रमा, वो आज जा नहीं रहा है, इसने किया नहीं, और ये ऐसा कोई नियम नहीं है, कहीं शास्त्र में नहीं लिखा कि वृंदावन की परिक्रमा करके ही आ सकते हैं। हाँ, ये जरूर लिखा है कि ये दुर्लभ स्थान है, यहाँ सब लोग नहीं आ पाते। कोई बहुत विशेष कृपा इन भक्तों की हो गई जो यहाँ रहते हैं, सेवा करते हैं, तो हम लोग यहाँ आ गए हैं, है कि नहीं। ये बात है। हरे कृष्ण। वैष्णव कृपा भी तो होती है। वैष्णव कृपा, राधा रानी की कृपा। तो प्रभु जी ने बहुत ही अमृत पान कराया है, अच्छा लगा कथा। ऐसे भूख लग रहा है, 10:30 बज गया, भूख तो लग रहा है, लेकिन फिर भी कथा सुनने की इच्छा हो ही रहे। तो प्रभु जी के मुँह से वास्तव में अमृत जैसे बरसते हैं और वो लोग सुन के शांत हो जाता है, भूख सब मर जाते हैं। तो प्रभु जी को हम धन्यवाद देंगे। तो हमारे जैसे
निशा व्यक्ति को उन्होंने इतना सुंदर कथा सुनाया और आज भाग्यशाली बनाया। तो और ये जो ब्रज धाम में रहते हैं इन भक्तों के भी आभारी हैं कि हम उनके स्थान पे बैठ के हरि कथा सुने, हरि नाम के महिमा सुने। तो एक बार हम प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, आते रहे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस गए ध्रुवनाथ दास ब्रह्मचारी प्रभु की